आइए दोस्तों पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित क्या भी हरियाणा से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति भी बना देते हैं। बच्चों को याद नहीं रहता कि इसका सही आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है कृषि यंत्र उद्योग। क्या भी कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है? ये कृषि यंत्र उद्योग है फरीदाबाद में। कहाँ पे है भैया? फरीदाबाद के अंदर है कृषि यंत्र उद्योग। ये तो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या भाई? औद्योगिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? फरीदाबाद को जाना जाता है। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर ये आ जाए औद्योगिक, क्या भाई? औद्योगिक विहार। क्या आ जाए भाई? औद्योगिक विहार आ जाए तो औद्योगिक विहार कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है औद्योगिक विहार कहा जाता है। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। उसके बाद में है, यदि इससे संबंधित ही क्वेश्चन ये बन जाता है कि कृषि यंत्र बैंक। यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। क्या भी? यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे क्या था? उद्योग, और यहाँ पे क्या है? बैंक। कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है? ये कृषि यंत्र बैंक है जींद में। कहाँ पे है भैया? कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है? जींद में है। और कृषि यंत्र उद्योग कौन सा है? कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है भैया? ये है फरीदाबाद में। कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है? जींद के अंदर है। कहाँ पे भैया? जींद के अंदर है। जींद के अंदर कौन सी झील है? बुलबुल झील। क्या भाई? बुलबुल झील। बुलबुल झील। जींद के अंदर कौन सी झील है? बुलबुल झील है। और फरीदाबाद में कौन सी झील है? बड़खल झील। फरीदाबाद में कौन सी झील है? बड़खल झील है। कितने एकड़ में फैली हुई है? ये बड़खल झील फैली हुई है 206 एकड़ में। कितने भाई? 206 एकड़ में। कौन सी झील फैली हुई है भाई? बड़खल झील। कौन सी झील? बड़खल। कौन सी झील फैली हुई है भाई? कितने कितने एकड़ में? 206 एकड़ में बड़खल झील। और बुलबुल झील कहाँ पे है? ये जींद में। बुलबुल झील कहाँ पे है? जींद के अंदर है। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। वो यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूजन क्वेश्चन दो बनते हैं। क्या है कि करनाल से संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं कि कर्ण झील तो करनाल में है। क्या भाई? कर्ण झील तो करनाल में है, 17 एकड़ में फैली हुई है। लेकिन गौकर्ण का तालाब, क्या भाई? गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक में। गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक में है। राजा कर्ण का किला या फिर टीला पूछ लिया जाए, क्या भाई? राजा कर्ण का टीला या फिर किला पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है वो? कुरुक्षेत्र में। कर्ण कोट का किला, क्या भाई? कर्ण कोट का किला पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कर्ण कोट का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। ऐसे भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील। या भी हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कौन सी झील है? दमदमा झील है। इसके अलावा और भी झील है, जैसे कलीलपुर झील भी कहाँ पे? गुरुग्राम में है। सोहना कुंड जो कि गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और सुल्तानपुर झील जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं हर साल, वो भी कहाँ पे? सुल्तानपुर झील, वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। झीलों से संबंधित एक टॉपिक बनाया हुआ है, अपलोड भी किया जा चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। झीलों से संबंधित जो टॉपिक है वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं हरियाणा का, जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हरियाणा का प्रथम, या भी हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? हरियाणा का जो प्रथम कैशलेस गांव है वो है नीलावली। कौन सा भी? नीलावली। ये नीलावली पड़ता कहाँ पे? ये नीलावली पड़ता है सिरसा में। कहाँ पे भैया? सिरसा के अंदर है। कैशलेस गांव, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली। कहाँ पे? ये सिरसा के अंदर है।
यदि एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का, क्या भी हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला कहाँ पे लगा, क्या भी कैशलेस मेला, जो हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला जो लगा वो कहाँ पे लगा, फरीदाबाद में। कहाँ पे लगा भाई ये फरीदाबाद में लगा। और जो पहला कैशलेस गांव सिरसा में है नीलावली, और पहला जो कैशलेस मेला कहाँ पे लगा, फरीदाबाद में। कौन सा मेला था देखो, वो मेला था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पे लगा भैया, ये फरीदाबाद में। कहाँ पे भैया, ये फरीदाबाद में। कहाँ पे भैया, फरीदाबाद में। क्या वे दोबारा देख लेते हैं। कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे, फरीदाबाद में। कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और औद्योगिक विहार किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को। औद्योगिक विहार किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। और उसके बाद में है कृषि यंत्र बैंक। ये तो था कृषि यंत्र उद्योग फरीदाबाद में, लेकिन कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है, ये जींद में है। कहाँ पे है भैया, जींद के अंदर है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव, हरियाणा का जो प्रथम कैशलेस गांव है वो कहाँ, कौन सा है, नीलावली। कहाँ पे भैया, सिरसा के अंदर है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला कौन सा था भाई, सूरजकुंड मेला। क्या, कौन सा भाई, सूरजकुंड मेला। कहाँ पे है ये, फरीदाबाद में। कहाँ पे लगा था भाई, ये फरीदाबाद के अंदर लगा था। उसके बाद में हरियाणा में, क्या भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा गधे कहाँ पे पाए जाते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा गधे कहाँ पे पाए जाते हैं, गधे पाए जाते हैं भाई पलवल में। कहाँ पे पाए जाते हैं, पलवल के अंदर। हरियाणा के, क्या भाई, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा जो गधे पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, गधे सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ पे है, पलवल। कहाँ पे भाई, पलवल। लेकिन इससे रिलेटेड जैसे पूछ लिया जाए कि गिद्ध, क्या भी हरियाणा में गिद्ध सबसे ज्यादा, क्या भी हरियाणा में गिद्ध सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, पिंजौर में। कहाँ पे भाई, पिंजौर, पंचकुला। कहाँ पे भाई, पिंजौर, पंचकुला। कितने गिद्ध है भाई यहाँ पे, हरियाणा में सबसे ज्यादा गिद्ध है, कितने गिद्ध है, 370। कितने भाई, 370 गिद्ध हरियाणा में। सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पे है, पंचकुला में, पिंजौर पंचकुला के अंदर। कहाँ पे भाई, पिंजौर पंचकुला के अंदर। किस अभ्यारण्य में है, ये है बीड़ शिकारगढ़, बीड़ शिकारगढ़। बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर क्या है भाई, ये 370 गिद्ध है। किस प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं गिद्ध गिब्स प्रजाति के। क्या भाई, गिब्स प्रजाति के। कौन से के भाई, गिब्स प्रजाति के। किस प्रजाति के, गिब्स प्रजाति के यहाँ पे गिद्ध पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पे है, हरियाणा में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं, सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर ऐसे एकमात्र, क्या भी सिरसा के अंदर एक, हरियाणा का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर। कहाँ पे भैया, सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा बकरी भी पाई जाती है, सबसे ज्यादा गाय भी कहाँ पे पाई जाती है, सिरसा के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा गौशाला भी कहाँ पे है, सिरसा में। सबसे ज्यादा गौशाला भी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। उसके बाद में देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन बनता है, वह क्वेश्चन है हरियाणा में, क्या भाई, हरियाणा में नमक का उत्पादन, क्या भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किस कस्बे में होता है, हरियाणा के किस कस्बे में, क्या भाई, हरियाणा के किस कस्बे में नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो वो किस कस्बे में होता है, वह होता है फरूख नगर में। कहाँ पे भाई, फरूख नगर। कहाँ पे भी, नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन किस कस्बे में होता है, किसमें भाई, नमक का। किसका भाई, नमक का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में, नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस कस्बे में होता है, क्या भाई, कस्बे में। ये कस्बा है, कस्बा कौन सा है, फरूख नगर। कस्बा कौन सा है, फरूख नगर, गुड़गांव में। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में नमक सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, क्या नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, तो वो होता है नूंह में। यदि जिला पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भाई, जिला।
जिला पूछ लिया जाए तो क्या होगा, नू। जिला पूछ लिया जाए तो क्या होगा अभी, नू। और कस्बा पूछ लिया जाए तो क्या होगा, फरूखनगर। फरूखनगर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। कहाँ पे है भैया, गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद में है, आगे है, जैसे किसानों का मसीहा। क्या भाई, किसानों का मसीहा तो आपको पता होगा। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। किसको कहा जाता है भाई, किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। लेकिन किसानों का देवता, किसानों का देवता किसको कहा जाता है, बलराम को। किसको कहा जाता है भाई, बलराम को क्या कहा जाता है, किसानों का देवता। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। किसानों का देवता किसको कहा जाता है, बलराम को कहा जाता है। बलराम का संबंध कहाँ से है अभी, पलवल से। बलराम का संबंध कहाँ से है, पलवल से है। और चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से है, सिरसा से है। कहाँ से है भैया, सिरसा से संबंध रखते हैं। गांव कौन सा है, चौटाला गांव। चौधरी देवीलाल जी का गांव कौन सा है भाई, चौटाला गांव है। और यदि एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि जमींदारों का मसीहा। जमींदारों का मसीहा किसको कहा जाता है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है शरद छोटूराम को। किसको कहा जाता है भाई, शरद छोटूराम को क्या कहा जाता है, सब छोटूराम को कहा जाता है जमींदारों का मसीहा। जमींदारों का मसीहा सब छोटूराम को कहा जाता है। किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और किसानों का देवता किसको कहा जाता है, बलराम को कहा जाता है। और चौधरी किनका भाई, सब छोटूराम। क्या भाई, सब छोटूराम का संबंध कहाँ से है, कहाँ से है भैया, रोहतक से। कहाँ से संबंध है, रोहतक से है। और चौधरी छोटूराम के नाम से दीनबंधु, क्या भाई, दीनबंधु सब छोटूराम विश्वविद्यालय कहाँ पे है, विश्वविद्यालय कहाँ पे है, सोनीपत में। कहाँ पे अभी ये, सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में है रावण का मेला। क्या भी, रावण का मेला। रावण का मेला कहाँ पे लगता है, रावण का मेला लगता है नूह में। कहाँ पे भी, नूह मेवात। जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, मेवात के। किस नाम से जाना जाता था भी, मेवात के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था। रावण का मेला कहाँ पे है, नूह में। कहाँ पे भाई, नूह में लगता है। रावण का मेला कहाँ पे लगता है, नूह में लगता है। लेकिन दशहरा का मेला, दशहरा, दशहरा का मेला, दशहरा का मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में। क्या, कहाँ पे लगता है भैया, फतेहाबाद में। रावण का मेला नूह में लगता है। दशहरा का मेला कहाँ पे लगता है, फतेहाबाद में। कहाँ पे लगता है भैया, फतेहाबाद में लगता है। उसके बाद में है रक्षाबंधन से संबंधित, कि रक्षाबंधन का मेला। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है, रक्षाबंधन का मेला लगता है चरखी दादरी में। कहाँ पे लगता है भाई, चरखी दादरी में। जैसे देख लेते हैं, रक्षा बंधन, रक्षाबंधन का मेला। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है, चरखी दादरी में। चरखी कहाँ पे लगता है भाई, रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है, रक्षाबंधन का मेला लगता है चरखी दादरी में। यदि ये पूछ लिया जाए कि रक्षाबंधन के त्योहार पर, क्या भाई, रक्षाबंधन के त्योहार पर बाबा खेड़े वाले का, क्या भाई, रक्षाबंधन के त्योहार पर बाबा खेड़े वाले का मेला, क्या भाई, ये तो है रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है, चरखी दादरी में लगता है। और रक्षाबंधन के ऊपर, क्या भाई, रक्षाबंधन के त्योहार पर बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है भिवानी में। कहाँ पे लगता है भाई, ये भिवानी में। कहाँ पे लगता है, ये भिवानी के अंदर लगता है। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर ये ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाए कि रक्षाबंधन के ऊपर,
क्या भी रक्षाबंधन के ऊपर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? क्या भी सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? क्या अभी रक्षाबंधन के त्योहार पर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है भाई? ये किया जाता है झज्जर में। कहाँ पे किया जाता है भाई? ये झज्जर में किया जाता है। दोबारा देख लेते हैं। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? चरखी दादरी में। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? चरखी दादरी के अंदर लगता है। उसके बाद में है रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर बाबा खेड़े वाले का मेला। क्या भाई? बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पे लगता है? भिवानी में। कहाँ पे लगता है भाई? भिवानी में लगता है। और रक्षाबंधन के त्योहार पर सलोनी महोत्सव का आयोजन, क्या भी सलोनी महोत्सव का, किसका भी सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? झज्जर में। रक्षाबंधन का मेला चरखी दादरी में। रक्षाबंधन के त्योहार पर खेड़े वाले, बाबा खेड़े वाले का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? भिवानी में लगता है। कहाँ पे लगता है? भिवानी में। और रक्षाबंधन, क्या भी रक्षाबंधन के मौके पर, क्या भी रक्षाबंधन के मौके पर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? वो कहाँ किया जाता है? झज्जर में। कहाँ पे किया जाता है भाई? वो झज्जर के अंदर किया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा? कमेंट में उससे बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा उसके बाद में बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।